श्रीमंत माँ साहब आ गए हैं। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद खलीता भेजकर गुनहगारों की तरह बुलाने की क्या जरूरत थी? जब दीवारों से ज्यादा दूरी दिलों में हो जाए तो छत नहीं टिकती। बरं बरं समजलं। बुलाया क्यों है? अपराध क्या है? कृष्णा भट्ट एक अपराधी को बचाने का अपराध। आप माँ साहब से इस तरह बात नहीं कर सकते श्रीमंत। और तू पेशवा से ऐसे बात कर सकता है? श्रीमंत, सांगायला हर बार मेरा निशाना चुकेगा नहीं। राहुल आप नहीं, आपके सर चढ़कर बुंदेल की सौगात बोल रही है। तो तुम्हारे सर पर भी पड़ी है। तुम्हारी पगड़ी में सिर पे छापर नहीं तो बुंदेल की सौगात है। तुम्हारे गले में ये पन्नों का हार है तो बुंदेल की सौगात है। नहीं मंजूर है बुंदेल की सौगात तो निकालो। ये अपलन है, ये अपलन है। बुंदेल की सौगात चलेगी, बेटी नहीं। मस्तानी रखेल बनकर रहे चलेगी, पत्नी नहीं। पर याद रहे माँ साहब, बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। कहां से लाती है आप इतनी नफरत मस्तानी के लिए? सीधी बात है, पेशवाई के खून में किसी और के खून की मिलावट नहीं चाहिए, बस। वो तो हो चुकी। अब तेज स्तर मुसलमानों से लड़ते हो और मुसलमान लड़की से प्यार कर बैठे हो। हमारी लड़ाई उनके धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई मुगल सल्तनत से है। अच्छा मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं आपसे, बाजीराव पेशवा रहे तो मस्तानी के साथ रहिए, वरना ना रहे। मंजूर है? नहीं। संभाला राव। ये लो। अरे काशी, बस तुम्ही को ढूंढ रही थी। घर में सारी औरतों को मैंने हल्दी कुमकुम लगा दिया, बस तुम ही बाकी हो। मैं कहाँ जा रही हो तुम? बस हम अभी आते हैं। फिर जा कहाँ रही हो? मस्तानी महल। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर ताई साहब। ताई साहब नहीं, पेशवा बाई। हम पेशवा की ब्याहता पत्नी हैं, काशी बाजीराव बल्लाड़। इतने सालों से रिश्ता है हमारा। क्या रिश्ता है हमारा? बताओ। आप जिनकी पत्नी है वो हमारे भी पति हैं। होगी, पर जहां तक हमारी समझ है, एक पत्नी के होते हुए पुरुष अगर दूसरी पत्नी को ले आए तो उसे उपवस्त्र ही कहते हैं। ये उपवस्त्र बड़ा ही भारी शब्द है। वो आम भाषा में उसे क्या कहते हैं? वो रखेल। आपसे इस मजाक की उम्मीद नहीं थी। कमाल है भाई, मजाक करना तो कोई तुमसे सीखे, जो मजाक मजाक में बिना रिश्ते की सौगात बनके बुंदेलखंड से पुणे चली आई। मजाक उसको कहते हैं मस्तानी साहिबा। क्या दिल के रिश्ते का कोई मोल नहीं होता? कौन सा दिल? कैसा दिल? जो आज इस पे आ गया, कल उस पे आ गया, फिर यहाँ पे ऐसी बेमतलब की बातें नहीं होती। राहु दे। फिर तो आपका आना भी किसी मतलब से होगा, है ना? आज हमारे यहाँ त्योहार है। औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं, भेंट देती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जितना बुरा भला हमें कहना था हमने कह दिया, पर इस शनिवार वाड़ा में तुमको इससे भी गंदी और गलीच बातें सुननी पड़ेंगी मस्तानी। तुम सुनना, अपना दिल मैला मत करना। राव को तुम्हारी जरूरत है।
और उनकी जरूरत का ख्याल रखना हमारी जरूरत है। तो बस अपने ही मतलब से आए हैं। चला लाओ। यही हाथ पकड़ते हैं ना तुम्हारा वो। हम जानते हैं हमारे हाथ से ज्यादा उनको तलवार पकड़ना अच्छा लगता है, और तलवार से ज्यादा तुम्हारा ये हाथ। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है पर आपका छोड़ा तो नहीं। हमसे मोहब्बत जरूर की है पर आपसे रिश्ता तोड़ा तो नहीं। राव कहते हैं तुम हमारी प्रेरणा हो मस्तानी, और काशी हमारी ताकत। मोहब्बत तो आज भी आपसे उतनी ही करते। आज यहाँ आकर अपने बुंदेलखंड की इस नाजायज बेटी को सिंदूर जितना जायज बना दिया। ये लो, साड़ी है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। चलते। कमाल है, पाड़वा के दिन लोग दीप जलाते हैं, तुम बुझा रही हो। अपने अपने आने की खबर नहीं दी। खबर क्या देनी, हम अभी भी पेशवा हैं। नहीं मंजे, इतने दिनों से आए नहीं ना आप। जग में खो जाने वाले तो कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। असो, युद्ध पर जा रहे हैं, आरती नहीं उतारोगी? तुम घर की बड़ी बहू हो। साजो श्रृंगार से तो लगते ही हैं। ये सुदासी, जरा आरती की थाली लेकर आना। या बसा। हमने तुम्हें अकेला कर दिया ना काशी। अकेले कहाँ श्रीमंत, दिन भर इस पूरे शनिवार वाड़ा के काम को संभालते हैं और शाम को राघोबा को लेकर कीर्तन सुनने जाते हैं। कल तो स्वामी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, आपको भी सुनाते हैं या नहीं थे? बसा। हाँ, तो स्वामी जी बता रहे थे कृष्णा और रुक्मणी का संवाद चल रहा था। रुक्मणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था, फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता। क्यों? कृष्णा ने भी यही सवाल किया, क्यों? रुक्मणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। काशी, तुम हमारे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी की मस्तानी। कृष्णा ने भी यही कहा था। हमने कभी तुम दोनों की तुलना नहीं की। छे हो, उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। हमने आपके साथ रास लीला जो नहीं रचाई। तुम्हें हमसे और मस्तानी से काफी शिकायतें होंगी। पराये लोगों से क्या शिकायत करनी, घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हुरूर छीन लिया। हमारी वजह से अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा है, जो भी सजा देना चाहो हम हंसते हुए ले लेंगे। सजा नहीं, आज तो हम आपको खुशी देंगे। मर जाए। आज के बाद आप इस कमरे में फिर कभी नहीं आएंगे राम। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? जिस दिन से इस पेशवाई की बहू बनकर आए थे, आपकी खुशी की कसम खाई थी, बस उसे निभा रहे हैं।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे जाने का वक्त आ गया है मस्तानी साहिबा। हम फिर मिलने का इंतजार करेंगे। अब हम उस दिन मिलेंगे जिस दिन आसमान में डूबता हुआ सूरज होगा और खिलता हुआ चांद। उस दिन आसमान अपना रंग बदलेगा, अरमानों की आंधी चलेगी, गरजते हुए बादल होंगे, सूखे पत्तों की सरसराहट होगी और बेवक्त की बारिश। ना तो हमारे बीच मजहब की बेड़ियां होंगी, ना रिश्तों का बंधन होगी, तो बस एक आग मोहब्बत की। उस दिन हम हमेशा के लिए